हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 की फाइनल रिजल्ट्स के बारे में। क्यों अभी तक जो है एसएससी ने इसको रिलीज़ नहीं किया है, क्यों इतना लेट लग रहा है। मतलब बार बार फाइनल वैकेंसीज आई हैं, 3-4 बार एसएससी की तरफ से एसएससी एमटीएस की जो है 2023 वाले एग्ज़ाम की फाइनल वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला है। क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या फिर से वैकेंसीज़ बढ़ने वाली हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे और बहुत फैक्चुअली बात करेंगे। मतलब बिना डाटा के बात करना सही भी नहीं होता है, मैं बात करना पसंद भी नहीं करता हूँ। तो फैक्ट्स पे ही बात करनी है हमको। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम जो था इसका एमटीएस 2023 का, ये 1 से 24 सितंबर तक हुआ था इसी साल। और उसके बाद फिर हवलदार के रिजल्ट्स जो हैं ये 7 नवंबर को आ गए। सॉरी, MOV यहाँ पे टाइप हो गया, ये नवंबर था। 7 तारीख को आपके रिलीज हुए थे, 7 नवंबर 2023 को। इसके बाद आपके पीईटी पीएचटी के लिए जो आपका डेट आया था हवलदार की वैकेंसीज़ के लिए, आपको याद होगा पीईटी पीएचटी हुआ था। तो ये 22 से 25 नवंबर तक कंडक्ट हुआ था और ये 25 नवंबर को कंप्लीट हो गया था। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज थी उस टाइम पे, वो 1198 प्लस 360 के करीब ये वैकेंसीज जो है, इसका खाका एसएससी ने दिया था जब उसने वैकेंसीज रिलीज़ की थी उस टाइम पे। फिर क्या होता है कि फाइनल वैकेंसीज़ की पहली नोटिस जो है ये 8 दिसंबर को रिलीज़ करता है एसएससी। 8 दिसंबर को जब उसने नोटिस रिलीज़ करी तो उसमें कुछ वैकेंसीज उसने बढ़ाई। एमटीएस में इसने 1377 लगभग कर दी, 1377। और आपका 396 वैकेंसीज जो हैं ये आपके हवलदार के पोस्ट के लिए कर दी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा कैटेगरीज में इरर आ गया था। इसके रिलेटेड मतलब मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जब पहला नोटिस का आया था। तो उसमें कैटेगरीज में थोड़ा सा एरर था। उसके बाद फिर उसको सुधार करते हुए पहले 2 दिन तो सैटरडे संडे पड़ गए, फिर मंडे को नहीं, उसके बाद ट्यूसडे को यानी 12 दिसंबर को जो है फिर से एसएससी एक फाइनल वैकेंसीज़ की नोटिस रिलीज़ करती है। और उसमें भी वही सेम वैकेंसीज होती हैं, लेकिन कैटेगरी का जो एरर था वो उन्होंने सही करके डाला हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर से वैकेंसीज की जो ये नोटिस थी ये एसएससी कॉल ऑफ कर लेती है, इसको जो है हटा देती है अपने वेबसाइट से। फिर से जो है दोबारा अगले दिन 13 दिसंबर को जो है एक अगली नोटिस आती है। उसमें एसएससी ने 15 वैकेंसीज बढ़ा दी थी। ये जो इंक्रीज हुआ था ये एमटीएस के सेक्शन में हुआ था, तो 1377 से 1392 के करीब में आपकी वैकेंसीज उस टाइम पे हो गई थी। और बाकी हवलदार की सेम थी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपकी वैकेंसीज हो सकता है बढ़ जाए, आप देखेंगे कि 2022 वाला एग्ज़ाम जो हुआ था एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम, जिसका रिज़ल्ट जो है अभी 18 अक्टूबर को आया है फाइनल रिज़ल्ट। उसमें टोटल वैकेंसी जो एसएससी ने रिपोर्ट करी थी फाइनल वैकेंसीज के टाइम पे, ये 529 थी। आप देख सकते हैं 529। आप जाके जो उसकी नोटिस है एसएससी की उसको भी आप चेक कर सकते हैं, 529 फाइनल वैकेंसीज की। उसमें से जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट में क्योंकि बहुत कम लोग फिजिकल देने गए थे और एसएससी ने लगभग 5 गुना ही कैंडिडेट्स बुलाए भी थे। तो 195 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बाकी जो है 334 सीट्स जो हैं ये वैकेंट रह जाती हैं, ये खाली रह जाती हैं आपके एमटीएस वाले हवलदार वाले में। तो ये वैकेंसी ये लेफ़्ट ओवर हैं और फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इतनी सीट्स तो पक्का है कि एसएससी की खाली जाने वाली है। हो सकता है कुछ चांसेस हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐड ही होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है और जहाँ तक न्यूज़ निकल के आ रही है कि हो सकता है ये वैकेंसीज भी इसमें ऐड कर दी जाए। जो आपकी फाइनल वैकेंसीज है जो अभी आई हैं 2023 के लिए, ये ऐड कर दी जाएँ। और जो है चूँकि एमटीएस में भी आपने देखा होगा कि 1377 से बढ़ के 1392 कर दिया है। तो ये ऐसा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो 2022 के सिलेक्टेड बच्चे थे उनकी ज्वाइनिंग कुछ डिपार्टमेंट्स ने करा ली है, बहुत सारों के भी बाकी हैं, मैक्सिमम के बाकी हैं। क्योंकि मैं भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ 2022 से, और मेरा सिलेक्शन जो हुआ है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साउदर्न रीजन में हुआ है, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी रीजन में। तो अभी तक मेरी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। बाकी इनकम टैक्स की भी अभी ज्वाइनिंग बाकी है, डीवी वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डीवी कंप्लीट करा ली है। और कितनी वैकेंसी जो हैं भर रही हैं और कितने कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया है एमटीएस का पद, लगभग ये तय हो चुका है। तो हो सकता है उसमें से भी वैकेंसीज निकाल के इसमें डाली जाएँ, क्योंकि कुछ तो बड़ी हैं इसमें, आप देख ही सकते हैं क्लियरली ये बढ़ी हुई दिख रही हैं। और विभाग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, जो एसएससी है ये ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार ऐड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो है आपके 2024 में
आपका लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव के पहले जो है कुछ बहुत एक दो ही एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि जो होने वाले हैं, कंडक्ट कराएगी एसएससी, वो भी बहुत छोटे हैं। आपका एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, ये तीनों चुनाव के बाद ही जाने वाला है। तो एसएससी, जहाँ तक मुझे लगता है, ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी जो है इसमें ऐड करके आपको दे पाए। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट जो है, ये फाइनल जो आपका वो है, फाइनल वैकेंसीज़ की भी नोटिस जो आपकी आई थी 13 दिसंबर वाली, आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी, उसके जस्ट 40 मिनट के बाद जो है वो वैकेंसीज ऐसे, ये नोटिस जो है ये फाइनल वैकेंसीज की एसएससी के साइट से रिमूव कर ली गई थी सिर्फ 40 मिनट के बाद। तो कुछ एक बड़ा ही चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि 13 से आज 17 तारीख हो गई है और अभी तक जो है कोई भी नोटिस एसएससी की तरफ से नहीं आई है। जबकि पहले का अगर आप देखेंगे 2022 वाले एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप देखेंगे तो एमटीएस का 17 अक्टूबर को फाइनल वैकेंसीज़ की नोटिस आई थी और 18 अक्टूबर की डेट को जो है आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो गया था। ये आप देख सकते हैं जाके, अगर आप में से किसी ने एमटीएस 2022 में अपीयर किया रहा होगा तो आपको याद भी होगा ये सब। तो बाकी जो है इस तरीके से अभी आपको लेट देखने को मिल रहा है। 8 तारीख से फाइनल वैकेंसीज़ की नोटिस आना शुरू हुई हैं और आज समझ लीजिए 17 हो गए हैं, लगभग 10 दिन पूरे होने वाले हैं। तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ये एक हद तक एक उसमें मानेंगे तो ये लापरवाही ही है एसएससी की। अगर उसको करना ही है तो एक बार में करे, मतलब इतना तो कभी भी इस तरीके से तो एसएससी कभी नहीं थी। एक टाइम हुआ करता था कि जब फाइनल का मतलब फाइनल होता था। अभी ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाकी देखते हैं, एसएससी की मर्जी है, जब जैसे निकाले। और एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है, तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो है संडे है और अभी तक तो कोई, आज तक जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो कोई नोटिस जो है एसएससी की तरफ से नहीं आई है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके 2 से 3 दिन के अंदर जो है फाइनल वैकेंसीज़ की भी वो आ जानी चाहिए और आपका रिज़ल्ट जो है इस वीक के लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फाइनल रिज़ल्ट 2023 वाले एग्ज़ाम के लिए आपका आ जाना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी यही न्यूज़ थी। बाकी देखते हैं कि आगे एसएससी क्या करता है, उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।